जी हाँ स्टूडेंट, एक बात की मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भी हम कोई ऐसा एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम एनओएस को उसकी जिम्मेदारी का याद दिलाते हैं और एनओएस को बताते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो उसके तुरंत बाद कुछ ऐसा होता है कि एनओएस एक्शन लेता है और जिस चीज की डिमांड हम कर रहे होते हैं वो तुरंत हो जाता है। अब ये कोइंसिडेंट हमारे वीडियोस के साथ में होता है या ये आपके कमेंट जो आप लोग डालते हो उसका असर है या जो वीडियो आप शेयर करते हो और उन अधिकारियों तक पहुंचता है और तुरंत ये काम होता है। पिछली बार भी एक ऐसे ही वीडियो हमने डाला था जिसमें पेंटिंग का एक एग्जाम स्टूडेंट्स का छूट गया था। हमने बहुत उसमें बातें जो है एनओएस को बोली थी, उसके बाद तुरंत जो है अगले दिन ही पेंटिंग का एग्जाम होने के लिए डिक्लेयर किया था एनओएस ने। और साथ ही साथ में आज भी कुछ ऐसे ही हुआ है। हमने जो वीडियो डाला उसमें बताया कि अभी तक प्रैक्टिकल का हॉल टिकट रिलीज नहीं हुआ है और जो कि 16 सितंबर आने वाला है। तुरंत आज देखते हैं हम लोग के डैशबोर्ड पे अचानक से सभी स्टूडेंट्स के हॉल टिकट अपलोड कर दिए जाते हैं। और अगर अभी आप चाहें तो आप अपना प्रैक्टिकल का हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड से। जब आप डैशबोर्ड पे विजिट करेंगे तो वहां पर प्रैक्टिकल का ऑप्शन तो नहीं दिखा रहा है, वहां पे दिखा रहा है कि थ्योरी हॉल टिकट। लेकिन जब आप थ्योरी हॉल टिकट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आ रहा है। इसके बावजूद भी अगर किसी को दिक्कत होता है तो बहुत सिंपल है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना एनरोलमेंट नंबर भेजिए, तुरंत आपको रिसेंड करेंगे आपका हॉल टिकट। साथ साथ में उस हॉल टिकट से आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम सेंटर है वो कहाँ है। बहुत सारे स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि जो आपका स्टडी सेंटर है वही आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम सेंटर होगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम सेंटर कोई और हो सकता है। अब आपका अगला काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए उसको, क्योंकि आज जो मैं इस वीडियो में बात बताने जा रहा हूं, अगर प्रैक्टिकल आप पहली बार देने जा रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, वरना ये गलती आप भी कर सकते हैं। तो आज मैं इस पूरे वीडियो में ये समझाने आपको जा रहा हूं ताकि आपको जो है सारा क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गुसाई और मैं हूं एनआईओएस एक्सपर्ट। पिछले कई सालों से हम एनओएस के स्टूडेंट्स को जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये चैनल है हमारा वीसीआईसी गुरुजी। इसको इतने कम समय में ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी नया आया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आते रहेंगे वीसीआईसी गुरुजी की तरफ से। आज मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल के हॉल टिकट की। प्रैक्टिकल का हॉल टिकट एनओएस ने जो रिलीज किया है उसमें आपका सबसे पहला काम है उसे जो है डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल पर। उसके बाद चेक करिए अपने सब्जेक्ट को, क्रॉस चेक करिए मेरे किस सब्जेक्ट का एग्जाम कौन सी डेट में बता रहा है। अब आपको जो है मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है आपका होम साइंस, तो उस होम साइंस का अगर डेट ऐसा दिया है कुछ कि 18 से 23 तारीख तक ये चलना है, तो मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं अपने सारे सब्सक्राइबर को, और दोबारा से सुन लीजिए ध्यान से। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 18 से 23 के बीच में कभी भी जाए। मैं बोल रहा हूं आपको कि हॉल टिकट आ गया है, कल जो है संडे है, फिर उसके बाद मंडे है। आप मंडे को जरूर जो है अपने स्टडी सेंटर विजिट करिए और अपना हॉल टिकट लेके जाइए, और उसके बाद वहां पर आप देखेंगे कि उस स्टडी सेंटर में कोई नोटिस आपको लगा हुआ मिलेगा जिसमें आपके सब्जेक्ट की पर्टिकुलर डेट दी होगी। जैसे लिखा होगा क्लास 12 होम साइंस 22 तारीख, यानी कि आपको 22 तारीख को ही जाना होगा, और इवन टाइम शेड्यूल भी स्कूल के अकॉर्डिंग वहां पे मेंशन होगा। अगर ऐसा कुछ आपको गेट पे नोटिस नहीं मिलता है तो आप स्कूल के अंदर एंटर करके अपना आई कार्ड दिखा के वहां का जो भी स्टाफ है जो एनओएस की को देखता है और कंसर्न स्टाफ है, आप उससे जो है डील कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि हमको पर्टिकुलर किस दिन में आना होगा प्रैक्टिकल देने के लिए। जब आपको ये दिन सुनिश्चित हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग ही आप जाएंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम देने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको समय से पहुंचना है, वो तो हर किसी को पता है, लेकिन आपके साथ में होनी चाहिए 4-5 चीजें जो मुख्य रूप से काम करेंगी वहां पर। एक, आपकी जो उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल जो आपके पास तैयार होनी चाहिए, साथ में आपका पूरा फ्रंट पेज डिटेल से उसमें मेंशन होना चाहिए, वेल कवर्ड होना चाहिए, पूरे उसमें डायग्राम और जो भी प्रिंटेड मटेरियल है वो सब लगा होना चाहिए। साथ साथ में आपके पास होना चाहिए आपका एनआईओएस का आई कार्ड, और साथ साथ में ये हॉल टिकट जो रिलीज हुआ है प्रैक्टिकल का। जब आप वहां पे प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे, अपना आई कार्ड अपना हॉल टिकट दिखाएंगे तो आपको प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश करने के बाद हो सकता है कि वहां पर टीचर वाइवा में 1 या 2 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे पूछ ले, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। या फिर कुछ एग्जाम सेंटर में आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको आंसर शीट में लिखना होता है, साथ साथ में प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करनी होती है। और कई एग्जाम सेंटर में तो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल फाइल दे के वापस आना होता है। वो डिपेंड करता है कि वहां का स्टाफ किस तरीके से आपका एग्जाम को डील कर रहा है। फिर प्रैक्टिकल होने के बाद तब आपके जो है थ्योरी एग्जाम्स का भी जल्द ही हॉल टिकट आ जाएगा, और फिर थ्योरी एग्जाम्स की तो डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है जो कि आपका 7 अक्टूबर से स्टार्ट है। डेट शीट में तो कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकल को जो है बहुत ध्यान से दीजिएगा। वोकेशनल सब्जेक्ट्स की अभी तक आपने प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई है तो हमसे संपर्क करिएगा। हम पीडीएफ फाइल सॉल्व वोकेशनल सब्जेक्ट की दे रहे हैं,
हमारे पास अपडेट हो चुकी है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका शॉर्ट प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो हमसे नंबर पे संपर्क करिए, हम आपको उसको उपलब्ध कराएंगे। ये थी आज की एक महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत अच्छी अपडेट है जो आपको देने जा रहे हैं। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए बने रहिए VCIC गुरुजी में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।